हेलो फ्रेंड्स, जो लोग भी आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको चैप्टर वाइज क्लास पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले भी देखेंगे तो मैं आपको कई चैप्टर आपको समाप्त कर चुका हूँ और मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ। जो PYQ है ना, 2018 से 2025 तक लेटेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ आपको, और जो पहले के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। आप टेंशन ना लीजिए, लेकिन पार्ट पार्ट करके सॉल्व कराऊंगा। और ये सिंपल इंटरेस्ट का देखिए क्लास नंबर 2 है। देखिए, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मेरी 21 दिन 21 मैराथन क्लास आप दे सकते हैं। बाकी अगर आपने मेरा कोर्स लिया है तो वहां पे भी आप देख सकते हैं, बहुत गजब का मैंने पढ़ा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे या फिर भी मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए। फाइनली अब हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को इस क्लास नोट्स का PDF चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहां से भी आपको PDF मिल जाएगी इस क्लास की। बाकी अगर आप ऐप डाउनलोड करके इस PDF को चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कहाँ से आपको PDF मिलेगी। जैसे आप मेरा ऐप डाउनलोड करके आगे बढ़ेंगे, ऐप का नाम क्या है, सुजीत सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है यूट्यूब PDF ना, इसके अंदर जाएंगे तो ग्रुप डी और एनटीपीसी के नाम से एक फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर के अंदर आपको इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। बाकी आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, आप वहां से भी ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखा जाए प्रश्न नंबर पहला, इसमें क्या कह रहा है, एक निश्चित राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आपसे पूछा है, यानी आपसे पूछा है कि ब्याज की दर कितना है, आप मुझे यही बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को चाहे तो इस प्रश्न को आप सिर्फ देख करके आंसर बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, फिर मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा कि कैसे इस प्रश्न को आप देख करके आंसर बता सकते हैं बिना पेन और पेपर के। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ये प्रश्न एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया 2022 में। देखा जाए, पहले मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको इसी प्रश्न को कराऊंगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को बिल्कुल देख करके आंसर आप बता सकते हैं, या शॉर्ट में कराऊंगा। अगर मैं मान लो कि मेरे पास कितना 100 रुपये है, मेरे पास कितना 100 रुपये, और इसको ले जाके मैंने बैंक में जब जमा कर दिया तो मैंने ये पाया कि ये जो धनराशि है ना, 8 वर्ष में कितना हो गई, दोगुनी हो गई। 8 वर्ष में कितना हो गई, ये डबल हो गई। कितने टाइम में, आपने सर 8 वर्ष में ये जो धनराशि है ना, ये डबल हो गई। यहां तक बात समझ में आ गई। तो आपसे यही पूछना चाह रहा है कि किस रेट से ये पैसा डबल हुआ, आपको यही बताना है। जैसे अगर देखेंगे तो 100 रुपये मेरा मूलधन है इसके अंदर, और 100 रुपये क्या बना होगा, ब्याज बना होगा। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, आपने सर ब्याज हमको मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये ले जाकर जो मैंने मूलधन जमा किया था बैंक में वो तो 100 रुपये है ही, प्लस 100 रुपये क्या बन गया, ब्याज बन गया। जब इसको घटाएंगे तो ब्याज कितना बन गया, इतना। देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI बराबर क्या होता है, आपने सिर्फ PRT/100, मूलधन गुणे दर गुणे समय, और पूरे का बटा कितना होता है, 100 होता है। अब इसी फॉर्मूले से क्या करना, आपको रेट पता करना है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको पता है, आप में हाँ सर साधारण ब्याज पता है, और प्रिंसिपल कितना हम लोगों ने माना, 100 रुपये माना तो 100 हो जाएगा। और रेट अगर देखेंगे तो रेट हमसे पूछा गया और टाइम हमको दिया गया कितना, 8 वर्ष है, बटा कितना हो जाएगा, 100। ये 100 से 100 कट जाएगा, आप में हाँ सर ये 100 से 100 कट गया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूँ तो कितनी बार में कटेगा, आप में सर 12.5 बार में कटेगा। फाइनली अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5। देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच करा, आपने सर पहला ऑप्शन मैच करा। देखिए, इसी क्वेश्चन को अब हम लोग कैसे सॉर्ट में करेंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने जो भी प्रिंसिपल माना है ना, ये 100 है, पी यानी प्रिंसिपल 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो फाइनली यहां से आएगा क्या, आपने सर RT बराबर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आएगा। ये कब आएगा, जब दोगुने की बात होगी तब आप 100 लेंगे, जब कहेगा कि पैसा अगर 3 गुना हो गया तो आप यहाँ से क्या लेंगे, 200 ब्याज लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 गुना हो रहा है पैसा तो कितना लेंगे, 100 लेंगे। अगर जैसे प्रश्न ये कहता है कि RT यानी कितना हो गया, 3 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, 3 गुना होगा तो उससे क्या करेंगे, 1 कम करके लेंगे, तो 200 आप
ब्याज मान के चलेंगे। फिर जैसे प्रश्न आपसे ये कहे कि अगर वही धन 4 गुना हो गया तो उससे क्या करेंगे, एक कम करके लिखेंगे, यानी 3 गुना आपको करना है, ऐसे करना है। सीधी से मैंने आप बात तो ये बता दिया मैंने आपको कि जितना गुना कहेगा उससे क्या करेंगे, एक कम करके आपको मान के चलना है। अब देखिए इसी प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा आपको। अब देखिए कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर आपसे पूछा गया कितना होगा, आपको ये बताना है। अभी मैंने आपको बताया कि RT बराबर, मैंने क्या बताया कॉन्सेप्ट, RT बराबर जब भी अगर ये दोगुना का जिक्र करेगा ना तो क्या लिखेंगे, RT बराबर 100 आप लिखेंगे। अब देखिए टाइम का मान मुझे पता है तो अगर इसमें मैं क्या कर दूं, टाइम का मान कितना 8 है तो 100 में करना कि आपको 8 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 12.5 बार में कटेगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप में आंसर या इसी प्रश्न को अगर आप देख करके आंसर बताना चाहते हैं तो मैं आपको वो भी तरीका बता रहा हूं। जब भी ये जितना गुना कहेगा ना, जितना गुना कहेगा उससे क्या करेंगे, एक कम करेंगे। 2 गुना कहा गया तो उससे एक कम करेंगे तो मतलब कितना हो जाए 100। अब जो भी टाइम दिया गया इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, आपको रेट पता चल जाएगा। ये काम आप माइंड में भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, आपसे ये कहा गया। मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया, जितना गुना कहेगा उससे क्या करेंगे, एक कम करेंगे। तो एक कम का मतलब कितना हो जाएगा, ये 100 आप मान लेंगे। और यहां से आपसे रेट पूछा ना तो RT बराबर क्या होता है, RT बराबर ये 100 होता है कि नहीं होता है। तो टाइम कितना दिया गया, आप कहेंगे सर ये 12 दिया गया। अगर 12 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 12 8 96 हो जाएगा, 12 8 96 और बचा कितना, आप कहेंगे सर 4 में 12 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन ये कट के छोटा हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/3 देखिए 8 सही 1/3 कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये इसका आंसर आ गया। बहुत गजब की मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि प्रश्न को देख करके भी आप आंसर बता सकते हैं। ऐसी गजब की ट्रिक आपको बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 8 वर्ष में अपने आप का 3 गुनी हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। मैंने देखिए आपको कॉन्सेप्ट बताया, 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी का कॉन्सेप्ट आपको पीछे बताया पहले ही प्रश्न में। तो जितना गुना कहेगा उससे क्या करेंगे, 100 कम कर देंगे। तो अगर ये 3 गुना का जिक्र किया ना तो 100 कम कर देंगे, तो 300 में से 100 कम कर देंगे तो बचा कितना, आप कहेंगे सर 200 बचा। और आपसे पूछा क्या, रेट पूछा है ना, तो RT बराबर R इंटू टी बराबर क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट यहां से डिवाइड कर दे रहा हूं। ये टाइम से हम लोग डायरेक्ट यहां से डिवाइड कर दे रहे हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर ये 25 बार में कटेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा है ना। गजब का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ये भी प्रश्न देखेंगे तो सेम ऊपर वाला ही दिख रहा है, ठीक है। अगर ये 3 गुना का जिक्र किया गया तो क्या करेंगे आप, 8 से आपको 200 में डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, कहीं आप सर 25 बार जाएगी। ये तो सेम ऊपर वाला ही दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्ष में एक धनराशि अपने आपकी कितना हो जा रहा है, ये 13/8 हो जाती है। साधारण ब्याज की क्या पूछा गया, वार्षिक दर क्या, आप ये बताइए। देखिए ये कहा कि एक धनराशि अपने आप की कितनी हो जाती है, इतना गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा क्या, रेट पूछेगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो 13/8 है ना, तो अगर हम लोग इसको मूलधन मान लें, इसको हम लोग प्रिंसिपल मान ले रहे हैं, इसको हम लोग प्रिंसिपल मान ले रहे हैं, तो ये जो इतना हो जा रहा है, यानी ये क्या दिया गया, आप कहेंगे सर ये अमाउंट दिया गया, मिश्रधन दिया गया। ये क्या दिया गया, मिश्रधन दिया गया। अगर मिश्रधन में से मैं क्या करूं, मूलधन घटा लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और ब्याज यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5। सिंपल इंटरेस्ट देखिए आपको पता चल गया। अगर आप प्रश्न में देखेंगे तो क्या क्या पता हो गया, आपको ब्याज पता हो गया और मूलधन पता है, और देखेंगे तो टाइम भी पता है। तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, दर आप निकाल सकते हैं। फार्मूले से लगाना चाहते हो तो फार्मूले से लगा सकते हैं, फार्मूले से नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं।
ये कितने वर्षों का ब्याज है? आप कहेंगे सर 10 वर्षों का ब्याज। मैं फार्मूले से कर दे रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह से क्लियरिटी रहे। वैसे मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो फार्मूले से कर दे रहा हूँ। यहां से देखेंगे ब्याज कितना दिया गया, 5 दिया गया, और मूलधन देखेंगे हम लोगों ने कितना माना है, 5 माना है मूलधन, और ये दर हमसे पूछा गया, और टाइम कितना दिया गया, 10 वर्ष, और पूरी का बटा कितना होता है, 100 होता है। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अगर मैं इसका इसमें मल्टीपल करूंगा तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे कि अगर इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50। 50 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार मिल जाएगा, ये 6 से, सॉरी ये 8 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 6 48। 6.2 देखिए कि 6 पॉइंट कुछ आएगा, तो 6 पॉइंट देखिए इसमें दिख रहा। अगर आप एग्जाम में तो पहले वाले ऑप्शन पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 6.25 आपको मिलेगा। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है एनटीपीसी का। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि ब्याज प्रतिवर्ष 12% साधारण ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 रुपए पर 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा, आपसे ये पूछा। यानी कितना ब्याज कलेक्ट होगा या कितना ब्याज बनेगा, आपसे ये पूछा गया। यहां से देखेंगे जो ब्याज की दर 12% है, 3 वर्षों में टोटल ब्याज कितना बनेगा, 12 36%। टोटल ब्याज कितना बनेगा, 36। तो इसका करेंगे आप 36% आप निकालेंगे। अगर आप इसका 36% निकाल लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 16,200 कितना दिया गया, 50 दिया गया। इसका करना कि आपको 36% निकालेंगे, परसेंटेज हटाएंगे, बटा 100 आपको मिलेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसको काटूंगा 2 से 18 बार में कटेगा, 2 से कितनी 5 बार में कटेगा। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15 हो गया, 2 हो गया 25। अब देखिए इसका इसमें करना क्या, आपको मल्टीपल करना है। तो 18 5 90 हो गया, और 18 गुना 36 4 40 दिन कितना हो जाएगा, 43। आपको सॉरी 18 5 90 हो गया, 18 गुना 36 4 40 5 कितना हो गया, 45। 05 देखिए तो सभी में दिख रहा है। इसमें गुणा करेंगे 18 36 58 54, 54 हो गया, 54 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 58। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 58 50। देखिए किसमें दिख रहा है, आप कहेंगे सर बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। और ये भी देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्ष 6 माह का 2400 रुपए पर अर्जित साधारण ब्याज आपसे पूछेगा कितना होगा। देखिए जो भी टाइम दिया गया हम इसको क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको जो ब्याज दिया गया क्या दिया गया, प्रतिवर्ष दिया गया। तो इसको भी देखिए ये 4 वर्ष तो पूरा पूरा है, अगर आप इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 1/2 मिलेगा। ये 1/2 किस में हो गया, वर्ष में हो गया। जब इसका इसमें गुणा करेंगे 4 दूना 8 1 9, टाइम टोटल कितना मिल जाएगा, 9/2 मिल जाएगा। अब देखिए आपको पता है फार्मूला कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन, और मूलधन कितना दिया गया, मूलधन गुणे दर। दर कितना दिया गया, आप कहेंगे 4.5% दिया गया। इसको चाहे तो आप कितना लिख सकते हैं, 9/2 भी लिख सकते हैं, 9/2 कर लीजिएगा, 9/2 कर लिया, बटा कितना हो जाएगा 100। अब इसके बाद टाइम आपको लिखना है, तो टाइम भी चाहे तो आप 9/2 कर लिख सकते हैं, 4 दूना 8 1 9, 9 बटा कितना कर सकते हैं, 2 आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वैसे भी लिखना चाहते हैं 4.5% तो भी लिख सकते हैं, बटा मैंने 100 कर दिया यहाँ पे। अब देखिए इसका कैलकुलेशन करना है, तो देखिए 00 से अगर आप काटेंगे तो ये 00 कट गया। अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा 4 6 24, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे कितना हो गया, 81। 81 का इसमें मल्टीपल करेंगे, 6 कम 6 हो गया, 6/48 कितना मिलेगा, 486। अगर आप देखेंगे तो 486 पहला ऑप्शन इसका मैच करेगा। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया 2019 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, गैर लीप वर्ष के 73 दिनों के लिए 48,750 रुपए पर 16% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज आपसे पूछा गया कितना होगा। सबसे पहले ये देखिए गैर लीप वर्ष का मतलब होता है कि कह सकते हैं 365 दिन आप मानेंगे, ठीक है। लीप यानी कि लीप वर्ष, यानी जो लीप वर्ष 366 दिन का होता है, और जो कह सकते हैं गैर लीप है ये 365 दिन का हम लोग मानेंगे। ये जो भी टाइम दिया गया, दिन दिया गया है ना, इसको हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेट दी गई है क्या, प्रतिवर्ष दी गई, रेट प्रतिवर्ष है। तो ये जो टाइम है इसको भी हम लोग वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। और हमसे ब्याज पूछा है ना, तो फॉर्मूला आपको पता है कि SI बराबर क्या होता है, PRT/100।
ठीक है, आप यहां से लिख सकते हैं, यहां से आप लिखेंगे 48,750 मूलधन हो गया गुणे दर। दर कितना दिया गया 16%। और टाइम आपको करना क्या है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये 73 दिन है ना, तो दिन को एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 73 दिन को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करेंगे और पूरी का बट्टा कितना होता है, 100 होता है। अब यहां से कैलकुलेशन करना और आपका क्या आ जाएगा आंसर। ये 5 बार में कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब देखिए अगर इसके बाद में काटू यहां से, तो यहां से देखिए ये कटेगा, 5 से काटते ये 45 हो गया और 3 इधर गया, 5 7 35 और 2 इधर गया, 5 25। अब हम लोग डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीपल करते हैं तो 16 25 80 के जीरो ये काट देगा, जीरो क्या कर देगा, काट देगा। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो 16 7 16 85 तो कट गया। अब इसका जब मल्टीपल करेंगे 16 7 112, 112 में करना क्या आपको, 112 में आपको 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 120 को जीरो लिखेंगे। अब इसका मल्टीपल करेंगे 16 9 144, 144 में अगर आप 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 156 मिलेगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर। कितना रुपया ब्याज बनेगा, आप कहेंगे कि सर 1560 रुपये ब्याज बनेगा, तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक निश्चित राशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 16,500 रुपये हो जाती है। तो आपसे पूछा कि वो राशि कितनी, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो ब्याज की दर 5% प्रतिवर्ष है और 2 वर्षों में इतना हो जा रही है। अगर मैं यहाँ से एक वर्ष में कितना ब्याज बनेगा 5%, अगले साल में 5% ब्याज बनेगा। और आपको ये पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर एक साल में 5% ब्याज बन रहा है तो 2 सालों में टोटल ब्याज कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 10% ब्याज बनेगा, 10% ब्याज बनेगा। अब ये जो इतना रुपया हो जाती है तो इसमें मूलधन शामिल है और 10% ब्याज शामिल है। तो मूलधन जो भी रहा होगा अपने आप में 100% रहेगा, तो इसमें 110 से भाग देंगे और 100 का मल्टीपल करेंगे तो मुझे क्या पता चल जाएगा, वो राशि पता चल जाएगी। क्योंकि इसमें मूलधन शामिल है, 10% ब्याज शामिल है, तो 110 से क्या करेंगे डिवाइड करिए और 100 का मल्टीपल करिए। ये जीरो से जीरो कट गया, इसको डिवाइड करेंगे, इतनी बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा 15,000। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए। उसी वर्ष 7 जून, उसी वर्ष कहा गया कि नहीं, उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसने यानी उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया। यानी कहा गया कि उसे अपनी ऋण की राशि चुकाने के लिए, उसे अपनी ऋण की राशि को चुकाने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। यानी आपसे मिश्रधन पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, मिश्रधन पूछा गया। यहाँ पे देखिए ये दिया कि नहीं, हाउ मच अमाउंट डिड ही हैव टू पे टू रीपे हिज लोन। ठीक है, यहां से देखिए कहा गया कि कितना अमाउंट उससे पे करना होगा, यानी मिश्रधन हमसे पूछा गया। प्रश्न में क्या पूछा गया, हमसे मिश्रधन पूछा गया है। अगर मिश्रधन पूछा गया है तो सबसे पहले ये देखा जाए कि 26 मार्च से 7 जून तक कितना दिन हो रहा, कितने दिन के लिए राशि उधार ली थी। अगर आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो मार्च में देखिए अभी कितना दिन बच गया, आप कहेंगे कि सर मार्च में देखिए 5 दिन अभी बचा। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल। अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है। अप्रैल के बाद क्या आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा और मई 31 का होगा। और कहाँ तक जाना आपको, 7 जून तक जाना। तो आप यहाँ पे 7 आप लिखेंगे। अब इसके बाद करना कि इन सभी को जोड़िए। अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे 30 30 60 हो गया, 7 5 12, कितना मिल जाएगा, ये 73 दिन आपको मिलेगा। कितना दिन मिलेगा, 73 दिन आपको मिलेगा। अब ये जो भी टाइम मिल रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो फार्मूला आपको पता है कि यहां से देखेंगे, फार्मूला आपको पता है। तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, कितने रुपए उधार ले रही है, 45। वैसे तो ये ऑप्शन होगा नहीं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बहुत ज्यादा है। तो एक ही ऑप्शन बचा, चाहे तो आप थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो यही इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इतना रुपया ले रही है तो कितना रुपया उससे पे करना होगा ताकि उसका पूरा कर्जा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि इतना रुपया ही होगा, 135 भी होगा नहीं। इसका आंसर देखिए आ गया, लेकिन फिर भी लगा के दिखा रहा हूं आपको। 4500 रुपये मूलधन गुणे दर। दर देखेंगे तो कितना दिया गया, 15% दिया गया।
और टाइम टाइम यहाँ से देखिए टाइम कितना दिया गया 73 दिन, तो 73 दिन है तो इसको हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से डिवाइड करेंगे और पूरी का बटा कितना होता है ये 100 होता है। अगर देखिए मैं इसको काटूंगा तो ये 5 बार में कटेगा और 5 से इसको काटूंगा तो ये 3 बार में कटेगा। 100 से 100 ये कट जाएगा, इसका जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 45 यहाँ कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 135 हो जाएगा। 135 ये 135 तो ये क्या आ गया, ब्याज आ गया, केवल क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। कहा अपने कर्जा को निपटारा करने के लिए उसे कितना रुपया चुकाना होगा। अब जो मूलधन लिया गया उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। मूलधन कितना लिया था इसने, 4500 रुपये लिया था। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूंगा तो कितना आ जाएगा, 4600, कह सकते हैं 4635 आएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। कितना रुपया उसे पे करना होगा, 4635 रुपये पे करना होगा। अगर थोड़ा सा देख करके भी अगर आप ऑप्शन पे नजर डालते तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज्यादा है, ये इससे बहुत ज्यादा है, ये भी इससे बहुत ज्यादा है, तो 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए, ये बहुत कम है। तो एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास, इस पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते थे, आपको ये सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 3680 रुपए की राशि 6 वर्षों के लिए 12.5% साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। परिपक्वता पर देय कुल राशि कितना होगी, आपसे ये पूछा है। यानी कह सकते हैं कि मिश्र धन आपसे पूछा गया, मूलधन और ब्याज, कह सकते हैं कि मूलधन और ब्याज जोड़ेंगे तो मिश्र धन आपसे पूछा गया। देखिए अगर आप इसे फॉर्मूले से करना चाहते तो फॉर्मूले से कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। अब यहाँ पे जो ब्याज दिया गया प्रति वर्ष दिया गया है, तो 6 वर्षों में टोटल ब्याज कितना बनेगा, 6 पचे 30, 12 छः 72, कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 75% ब्याज बनेगा। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, यानी 3 रुपये पे क्या, सॉरी 4 रुपये पे 3 रुपये क्या बन रहा है, ये ब्याज बन रहा है। तो इस तरह से कुल कितना हो जाएगा, 7/4, 3 7 हो गया और नीचे वाला ये ऐसे ही रहेगा। इस राशि का अगर आप कितना निकाल लेंगे, 7/4 निकाल लेंगे तो डायरेक्ट वो अमाउंट आपको पता चल जाएगा, मिश्र धन आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा, बिना फार्मूले के भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो करना क्या, इसका 7/4 आप निकालेंगे। अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 4 9 36 हो गया और ये 4 दूना 8 हो गया। इतना क्लियर है। इसका इसमें जब मल्टीपल करेंगे लास्ट में 0 मिलेगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 0 4 देखिए किस में दिख रहा है, आप कहेंगे सर इसमें दिख रहा है और किस में नहीं दिख रहा है। इस पे टिक करके आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप एग्जाम में हैं तो सी वाले ऑप्शन पे टिक कर लीजिएगा। और ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि 25,000 रुपए की राशि 4 साल में 31,500 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर पूछा गया कितना होगा। सबसे पहले अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ब्याज पता चल जाएगा। ब्याज पता चल जाएगा, आप कहेंगे हाँ सर ब्याज पता चल जाएगा। जब इसमें से घटाएंगे तो 6,500 आपको मिलेगा और ये जो 6,500 रुपये ये क्या, ब्याज आ गया। कितने सालों में, 4 सालों में। तो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 1 वर्ष का ब्याज आ गया। और ये जो ब्याज बन रहा है किस धन पर बन रहा है, आप कहेंगे सर ये जो मूलधन इसी पर बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का आपको मल्टीपल करना होगा। अगर देखा जाए तो ये 3 जीरो से इसका चाहे इसको ये जीरो रहने दीजिए, ये वाला जीरो मत काटिए। अब देखिए यहाँ से कितना आ गया, 250 नीचे बचा है। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। और नीचे कितना आ गया, ये 10 और ये इससे कट जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे बचा कितना, 65 बचा, 65 बच गया, केवल 65 बच गया। और नीचे 1 जीरो है ना तो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा और यही इसका आंसर आ जाएगा। जो ब्याज की दर है वो कितना, 6.5% है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, कितने वर्ष में 1800 रुपए की धनराशि पर 5% ब्याज की दर से 390 रुपए साधारण ब्याज मिलेगा, आपसे ये पूछा गया। यानी कितने वर्ष में। मुझे ये पता है कि अगर यहां से देखेंगे मूलधन दिया गया और रेट दिया गया, अगर मैं यहां से 1 वर्ष का ब्याज निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, इसके परसेंटेज से ये डबल जीरो कट जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 1 वर्ष का जो ब्याज है ये 90 रुपये बन गया। और ये इतना रुपया ब्याज बनने में कितना टाइम लगेगा, हमसे ये पूछेंगे। तो हम लोग इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको टाइम पता चल जाएगी, टोटल टाइम कितना लगेगा। अगर 1 वर्ष में इतना रुपया ब्याज बन रहा है तो इतना रुपया ब्याज बनने में कितना समय लगेगा, ये हमको पता चल जाएगा। तो 390 में आपको करना क्या, इससे डिवाइड करना, तो ये तो कट जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 9 चौको 36,
4 वर्ष हो गया और 36 बचा कितना, आप कहेंगे सर 3/9, लेकिन ये कट के छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/3, ये किस में है, वर्ष में है। अगर इसको माह में कन्वर्ट करेंगे तो 12 का मल्टीपल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 मंथ मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 4 वर्ष और कितना 4 मंथ आप लिख सकते हैं, 4 मंथ आप लिख सकते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, 4 वर्ष 4 मंथ, देखिए तो आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर निवेशित एक धनराशि अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना समय लेगी, हमसे ये पूछा गया। कहने का मतलब है कि अगर कोई राशि है 6% के हिसाब से वो निवेश की गई, अपने मूल्य में 50% की वृद्धि करने के लिए कितना टाइम लेगी, यही हमसे पूछा गया। अगर देखा जाए यहाँ से, वैसे जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था आप उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकती है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं करना चाहते तो देखिए यहाँ पे मैं मान लो कितना प्रिंसिपल कितना मान लो 100 मान लो। अगर प्रिंसिपल 100 मान लो तो जो ये कहा गया कि कितना 50% वृद्धि कर दिया जाए, यानी 50% वृद्धि करने के लिए मतलब ब्याज कितना बनना चाहिए, आप कहेंगे 50%, इसका मतलब ब्याज कितना मिलना चाहिए, 50 रुपये ब्याज मिलना चाहिए। और ये कितना रेट जो है ये कितना दिया गया, 6% दिया गया, रेट 6% दिया गया। तो टाइम आपसे पूछेंगे, आप चाहे तो फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर सकती है, सब कुछ आपको देखिए पता हो गया। तो ब्याज कितना दिया गया 50 से, और इधर मूलधन कितना ये 100 है, और यहाँ से रखेंगे रेट, और टाइम आपसे पूछा है तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पूरे का बटा कितना होता है 100। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में जाएगा, आप कहेंगे सर 8 छक्का 48, कितनी बार जाएगा ये 8 बार तो सिर जाएगा, 8 छक्का 48, बचा कितना, आप कहेंगे सर 48 बचा कितना 2 में 6 से भाग जाएगी नहीं, तो आप इसको क्या करेंगे 1/3 आप लिख देंगे, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 17 देखा जाए, और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में, यदि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है, यानी जो ब्याज है वो मूलधन के कितना 40% के बराबर है, कितने वर्षों में समान ब्याज दर पर ब्याज की राशि मूलधन के समान, यानी मूलधन के समान हो जाएगी, ये हमसे पूछा गया। अगर हम लोग मान लें कि माना जो प्रिंसिपल है ये कितना मान लिया जाए 100 मान ले, और जो साधारण ब्याज है मूलधन का कितना 40% है। अगर यहाँ से जब आप ब्याज निकालेंगे तो कितना, साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर, इसका जब 40% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 40 रुपये ही आएगा। और ये जो ब्याज है कितने वर्ष में बन रहा है, आप कहेंगे सर 8 वर्ष में बन रहा है। अब ये कहा गया कि ब्याज मुझे कितना चाहिए, मूलधन के समान चाहिए। ब्याज कितना चाहिए मुझे, मूलधन के समान चाहिए, यानी 100 रुपये मुझे ब्याज चाहिए तो कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले ये पता करें ये जो 40 रुपये ब्याज बना कितने वर्ष में बना, आप कहेंगे सर 8 वर्ष में बना। तो 1 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूंगा तो 8 × 5 = 40। अगर 1 वर्ष में कितना ब्याज बना, 5 रुपये ब्याज बन रहा है, 1 वर्ष में 5 रुपये ब्याज बन रहा है, तो मुझे चाहिए कितना 100 रुपये ब्याज चाहिए, कितना टाइम लगेगा। तो करना क्या आपको, इससे इसको डिवाइड कर दें, 1 वर्ष में 5 रुपये, 2 वर्ष में कितना 10 रुपये बनेगा, तो 100 रुपये बनने में यानी मूलधन के समान ब्याज बनने में कितना टाइम लगेगा, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो टाइम आपको पता चल जाएगा कितना आ जाएगा 20 ईयर, और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करेगा। चलिए देखा जाए, अब हम लोग आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिए इसके पहले अगर आप देखेंगे तो मैं आपको प्रश्न नंबर 17 तक सॉल्व करा चुका हूँ। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो 15 क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे। करीब मिलाकर के इस क्लास में अगर आप देखेंगे तो हम लोग 30+ क्वेश्चन को करने वाले हैं। प्रश्न देखा जाए क्या दिया गया, देखिए 17 क्वेश्चन मैं पहले करा चुका, अब उसके आगे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी भी आप देखेंगे तो हम लोग क्या करें, जो पहले के क्वेश्चन है 2018 से 22 तक पहले मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इसी चैप्टर का, सिंपल इंटरेस्ट का। प्रश्न को पढ़ा जाए, देखिए प्रश्न दिया गया, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद इतना 720 रुपये और 7 वर्ष की अवधि के बाद 1020 रुपये हो जाती है, तो पूछा क्या आपसे, प्रिंसिपल क्या है आपको ये बताना है। देखिए इस प्रश्न को हम लोग शॉर्ट में भी कर सकते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं,
फिर कैसे इसे शॉर्ट में करेंगे वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये क्या दिया गया, कोई धनराशि थी, कोई धनराशि उधार ली गई, 2 वर्ष के बाद इतना हो जाती है। ये है क्या एक्चुअल में, आपको आंसर अमाउंट यानी मिश्रधन दिया गया। तो आप यहां से लिखेंगे कि 2 वर्ष का 2 ईयर का क्या दिया गया, मिश्रधन दिया गया। 2 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जा रही है, 720 रुपये हो जा रही है। और वही धनराशि देखेंगे तो 7 वर्ष में कितनी हो जा रही है, 7 वर्ष बाद देखा जाए तो 1000 कितनी हो जा रही है, आपने सर 1020 हो जा रही है। ये बात समझ में आ गई। अभी तक देखिए जो भी प्रश्न दिया गया तो वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि कोई धनराशि 2 वर्षों बाद इतनी हो जा रही है और वही धनराशि 7 वर्ष बाद इतनी हो जा रही है। तो पूछा कि वो धनराशि कितनी, आपको यही बताना है। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ सर अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आप यहाँ से करेंगे टाइम, ये मिश्रधन दिया गया, इसको टाइम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आपने सर अगर हम लोग यहाँ से घटाएंगे तो 5 वर्ष मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 वर्ष मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं, 5 वर्ष हमको मिलेगा। ये बात क्लियर है। अब देखिए मुझे करना है कि यहां से घटाएंगे, जब यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपको 300 मिलेगा। यानी 5 वर्ष का ये जो एसआई है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट आपको पता चल गया। एसआई 5 वर्ष का एसआई इतना पता चल गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 5 6 का 30। यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया, आपने सर 1 वर्ष का जो ब्याज है ना वो 60 रुपये ब्याज बन रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं ना तो इसमें है कि आपने सर अगर देखा जाए ये जो 720 है ना, इसके अंदर देखेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज है और मूलधन है। जबकि मुझे 1 वर्ष का ब्याज पता चल गया तो 2 वर्ष का ब्याज पता करने के इसमें क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 60 दूना 120। अगर मैं इसमें करूं क्या, इसमें जो 2 वर्ष का ब्याज शामिल है ना, अगर मैं इसमें से ब्याज घटा लूंगा तो जो बाकी बचेगा वो हमको क्या पता चल जाएगा, आपने सब प्रिंसिपल पता चल जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 600 रुपये। यानी आप बता सकते हैं कि वह धनराशि कितनी है, 600 रुपये। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसी प्रश्न को अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं, ऐसे लिखना नहीं चाहते, तो मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप एग्जाम में इस प्रश्न को करेंगे। वही प्रश्न है, मैं बस शॉर्ट में आपको बताऊंगा। देखिए प्रश्न में क्या रहा है, साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष बाद 720 रुपये और 7 वर्ष की अवधि के बाद 1050 हो जाती है, तो वह धनराशि आपसे पूछा गया। आपको करना है कि यहाँ पे जो टाइम दिया गया है, टाइम से टाइम घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने सिर्फ 5 ईयर मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 ईयर मिलेगा। और इसको यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपने सिर्फ 300। तो मुझे ये पता चल गया कि 5 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना आ गया, इतना। तो 1 वर्ष का ब्याज पता करने के लिए अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, आपने सर 60 आ जाएगा। यानी अगर देखा है तो 1 ईयर का मुझे ब्याज पता चल गया, आपने हाँ सर 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया, 60 रुपया। ये 60 रुपये अगर ब्याज आ गया तो चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, किसी को पकड़िए। अगर मैं इस वाले को पकड़ूंगा ना तो इसके अंदर है कि आपने सिर्फ 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और मूलधन शामिल है। जबकि 1 वर्ष का ब्याज जितना है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाए, 120। अगर आप इसमें से 120 घटा देंगे, इसमें से क्या कर देंगे, 120 माइनस कर देंगे तो फाइनली कितना मिलेगा, 600 आपको मिलेगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेम ऊपर वाला प्रश्न है, लेकिन बताने का तरीका मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसको मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ऊपर देखेंगे तो मैंने आपको बाकायदे पूरा लिख कर बताया था, लेकिन नीचे वाले प्रश्न देखेंगे तो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट करके बताया, जिसमें हम लोग थोड़ा सा कम करके लिखें। लेकिन आंसर आपका दोनों तरीके से आएगा, आपने हाँ सर आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, और ये भी प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी में पूछा गया, CBT 1 में 2021 में। साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक निश्चित राशि 2 वर्ष में 756 रुपये और 3.5 वर्ष में 873 रुपये हो जाती है। तो राशि पूछी गई कितना है, आप ये बताइए। सेम पीछे वाले की तरह आपको करना है, लेकिन इस बार हम लोग डायरेक्ट करेंगे। इस बार हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप टाइम घटाएंगे, तो यहां से यहां घटाएंगे कितना मिलेगा, 3.5। कह सकते ये 3.5 वर्ष है, ये 2 वर्ष। जब घटाएंगे तो 1.5 वर्ष मिलेगा। 1.5 वर्ष को भी हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं।
तो आप यहां से लिख सकते हैं कि 3/2 ईयर का SI सिंपल इंटरेस्ट। इसको भी क्या करना, आपको इसमें से घटाएंगे। जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये 13 हो गया और ये घटाएंगे 7 और ये 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 1 मिलेगा, 117 आपको मिलेगा। आप कहेंगे हाँ सर 117 मिल गया। देखिए इसके बाद अगर देखें हमको करना कि पहले वाले में देखेंगे तो 2 वर्ष का ब्याज शामिल है। सबसे पहले मुझे 1 वर्ष का ब्याज पता करना है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा। ये तो 3/2 वर्ष का ब्याज है, तो हम लोग 1 वर्ष का ब्याज पता करते उसका डबल करके अगर मैं 756 में से घटा लूंगा तो राशि मुझे पता चल जाएगी। अगर देखिए यहां से मैं काटूंगा, यहां से कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर ये 3 3 9 हो गया, 3 9 27। अगर मैं इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे ये पता चलेगा कि 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, ये पता चलेगा। 40 दूनी 80, 80 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 78। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज इतना है तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, इसका डबल कर लेंगे। तो इस वाले में 2 वर्ष का ब्याज शामिल है और यहाँ पे मूलधन शामिल है। तो इसमें से अगर मैं करूँ क्या, ये जो 756 है ना, 756 में से इसका डबल करके घटाना है। अगर आप इसका जब डबल करेंगे तो 2 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 16 हो गया और 14 1 कितना हो गया 15 हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से घटाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 600 रुपये आएगा। आप कहेंगे हाँ सर, इसका भी आंसर देखिए 600 रुपये ही आ रहा है। तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 वर्ष के बाद 12,000 रुपये यानी ये मिश्रधन दिया गया और 9 वर्ष के बाद 15,000 रुपये हो जाती है तो ब्याज की दर आपसे पूछा गया। इस बार प्रश्न में मूलधन न पूछ करके आपसे क्या पूछा गया, रेट पूछा गया। तो सेम वही तरीका उसी तरीके से हम लोग लगाएंगे। रेट पता करने के लिए मुझे 1 वर्ष का ब्याज पता करना होगा और मुझे मूलधन पता करना, 2 चीज की मुझे मतलब 2 चीज चाहिए तो हम लोग रेट पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहां से काट करके छोटा भी कर सकते हैं, रेशो लगा के, रेशो मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन छोड़िए हम लोग कर ले रहे हैं इसे। यहां टाइम से टाइम में घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि अगर टाइम से घटाया जाए, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं 6 वर्ष का मिश्रधन, 9 वर्ष का मिश्रधन, फिर घटाएंगे, फिर यहां से घटाएंगे, फिर 1 वर्ष का निकालेंगे, तो ये वाला स्टेप हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। यहां से घटाएंगे तो टाइम कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 3 ईयर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। अब यहां से देखिए 15,000 और 12 जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 3,000 आप बताएंगे, 3,000 आ गया। अगर 3 वर्ष का ब्याज 3,000 है तो आपको पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। अगर यहां से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाए कि 1 ईयर यानी 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये हो गया। अगर 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये, अब हम इसको क्या करना है, मूलधन पता करना है। अगर देखेंगे मूलधन पता करना है ना आपको, तो यहां से देखिए अगर 1 साल का ब्याज 1,000 रुपये है तो पहले वाले में पकड़िए, चाहे इसको पकड़िए किसी को पकड़िए। अगर पहले वाले को पकड़ेंगे तो यहां से अगर पहले वाले को पकड़ेंगे तो इसमें देखिए 6 वर्ष का क्या ब्याज शामिल है, मूलधन शामिल है। जबकि 1 वर्ष का ब्याज 1,000 है तो 6 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6,000। अगर मैं इसमें से 6,000 घटा लूंगा तो जो प्रिंसिपल है यानी जो मूलधन है ये कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि सर 6,000 रुपये आ गए। अब देखिए मुझे क्या पता चल गया, मूलधन पता चल गया और 1 साल का ब्याज पता चल गया। ये जो ब्याज बना होगा इसी धन पर तो बना होगा, किस दर से बना होगा, तो रेट पता करने के लिए क्या करना होगा आपको, रेट पता करने के लिए 1000 बटे कितना हो जाएगा 6,000। चाहे तो आप इसका 000 काट भेज सकते हैं और छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, 000 से यहां से ये कट गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो 16 छक्का 96, 16 देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, 16 छक्का 96, 16 में तो सभी दिख रहा है 96 और बचा कितना 4, 4 में देखिए 6 से भाग जाएगी नहीं, लेकिन ये कट के छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2/3 आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो रेट है वो कितना पता चल जाएगी, 16 सही 2/3, तो बी ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न में देखिए दिया क्या है, 7.2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि परिपक्वता यानी कि जो कंप्लीट होने पर, जो मैच्योर होने पर राशि के रूप में
5,768 रुपये देती है, यानी मिश्रधन ये दिया गया। यदि साधारण ब्याज कितना, साधारण ब्याज दर 2% प्रतिवर्ष उससे अधिक होती तो परिपक्वता पर यह राशि अब ये इतने रुपए हो जाती है। तो निवेश की गई राशि कितनी, आपसे ये पूछा है। इस प्रश्न का मतलब क्या है? प्रश्न का मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई राशि है इतनी, मैं मान लो कोई राशि निवेश की गई है, एक राशि है जो इतने समय के लिए क्या कर दिया गया, निवेश कर दिया, लेकिन रेट मुझे नहीं पता कि किस रेट से जमा किया है। लेकिन ये कहा गया कि अगर रेट क्या कर दिया जाए, अगर रेट कर दिया जाए, यानी यहां से जो भी राशि जमा की गई इतने समय में किसी निश्चित दर से इतना रुपया मिल रहा है मिश्रधन के रूप में। अगर ये कहा गया कि अगर ब्याज की दर पहले से क्या होती, 2% एक्स्ट्रा होती, अगर ब्याज की दर 2% एक्स्ट्रा होती तो अब कहा कि उससे जो परिपक्वता के बाद इतना रुपया अधिक मिलता। तो कह सकते हैं ये जो ब्याज की दर, अगर पहले जो भी ब्याज की दर है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये ब्याज की दर 2% बढ़ा देगा तो इस तरह से कितने की वृद्धि होगी, इसका ला करके आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो जो ब्याज की दर हो जाएगी कितना अधिक हो जाएगी, आप कहेंगे कि 7.2 और ये कितना 2%। इतना जो ब्याज की दर क्या होगी, अधिक होगी, और इतना अधिक होगी, लेकिन रुपए में कितना रुपये से अधिक मिल रहा है तो क्या करेंगे, इसको यहां से हम लोग घटाएंगे। जब इसको यहां से घटाएंगे, इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 हो जाएगा। 4 और 0 5, कितना रुपए अधिक मिल रहा है, आप कहेंगे सर इतना रुपए अधिक मिल रहा है, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो इतना ही रुपये तो अधिक मिलेगा। तो इससे इसको डिवाइड करिए, इससे क्या करेंगे आप, इसको डिवाइड करेंगे 7.2 और ये प्रतिशत, और 100 से मल्टीपल कर देंगे तो वो राशि आपको पता चल जाएगी, वो राशि कितनी आपको पता चल जाएगी। क्लियर है? अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कितने से कट रहा है, 9 से चाहे तो काट सकते हैं आप, 9 से पूरा काट सकते हैं, हाँ काट दीजिए, या देखा जाए 7 से कटेगा क्या, पूरा। आप कहेंगे सर 7 से भी पूरा कट जाएगा, तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे में यहां से गुणा कर तो ये दशमलव क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब ये देखिए कितनी बार में कट जाएगा, आप कहेंगे सर 7 बार में ये पूरा कट जाएगा। इसको यहां से डिवाइड करेंगे 5 बार में कटेगा। जब इन सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो वो राशि कितनी आपको ये पता चल जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी वो राशि जो निवेश की गई राशि वो कितनी है, इतना। आपको करना है क्या, एक बार फिर से बता रहा हूं कि अगर ये रेट 2% बढ़ाना चाह रहा है तो 7.2 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 2% की वृद्धि होगी, तो इतने वर्षों में कितना वृद्धि हो जाएगी टोटल, आप कहेंगे सर इतने की वृद्धि होगी, और इसी की वृद्धि के बराबर ये रुपए क्या मिला, 540 अधिक मिला। तो कह सकते ये जो दिया गया इतने % का मान दिया गया, इससे इसको डिवाइड करिए और 100 का मल्टीपल कर लेंगे तो निवेश की गई राशि कितनी आपको ये पता चल जाएगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, रहीम ने एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की धनराशि पर निवेश किया। इसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिलता है, तो उनके द्वारा जमा की गई राशि कितनी, आपसे ये पूछा गया। दोनों समान राशि जमा करें, बस फर्क क्या है, दोनों के रेट में फर्क है। ये जो है इसका नाम क्या, रहीम जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं रहीम, वैसे तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ लेकिन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। रहीम जो है 3 वर्षों के लिए 5% के हिसाब से यानी कि किसी राशि पर ये इन्वेस्ट कर दिया, तो इस तरह से टोटल ब्याज कितना बनेगा, 5 3 15, क्योंकि साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है, तो ये टोटल ब्याज कितना बन गया 15%। अगर उसका जो दोस्त है उसका नाम क्या, हीरालाल को देखा जाए तो इसको मैं एच से इंडिकेट कर रहा हूँ। 2 वर्षों के लिए 7% के हिसाब से ये मतलब इन्वेस्ट करा है जो भी राशि है, तो टोटल ब्याज कितना बनेगा, आप कहेंगे सर 14% ब्याज बना। लेकिन ये कहा गया कि रहीम को हीरालाल से कितना रुपये अधिक मिल रहा है, 30 रुपये अधिक मिल रहा है। तो इसको परसेंटेज में देखिए, परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा है, आप कहेंगे कि इससे जो रहीम को हीरालाल से परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा है, 1% अधिक मिल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रुपए में कितना रुपए अधिक मिल रहा है, इतना। तो 1% का मान कितना दिया गया, 30 रुपये, तो 1% के बराबर कर सकते हैं। और पूछा है वो राशि जो निवेश की गई राशि, और दोनों समान राशि निवेश करते हैं, तो 1% का मान इतना है, तो जो भी राशि निवेश की गई होगी वो अपने आप में 100% रहेगी। अगर 100 का इसमें मल्टीपल करेंगे, 100 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 100 का इसमें भी आपको मल्टीपल करना होगा।
तो आप बता सकते हैं कि जो निवेश की गई राशि है वो कितना है 100%। जो भी राशि निवेश की गई वो तो अपने आप में 100% रहेगी। तो इसमें 100 का मैंने इसमें गुणा किया, 100 का इसमें गुणा किया तो वो राशि पता चल गई। दूसरा तरीका ये कि अगर 1% बराबर इतना है ना, तो 1 से क्या करिए, इसका दूसरा तरीका है कि 1 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करिए और 100 का मल्टीपल करेंगे, तब भी आपको क्या आ जाएगा 3000 रुपये आएगा। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे करिए, बात एक ही है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। प्रश्न नंबर 6 में देखिए, और ये प्रश्न एनटीपीसी 72 में पूछा गया 2022 में। एक धनराशि R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि ब्याज की दर R+2, कहने का मतलब पहले से कितना 2% की वृद्धि हो जाए, पहले 8 उतना तो है ही, +2 क्या कर दिया इसने बढ़ा दिया, तो उस पर 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता, तो निवेश की गई राशि कितनी, ये हमसे पूछा गया। हम लोग ये पता करें कि ये तो रुपए में इसे इतना रुपये अधिक मिल रहा है, लेकिन परसेंटेज में कितना अधिक मिल रहा है। तो पहले जो R था अब भी R है, लेकिन ये कितना बढ़ा रहा है, 2% बढ़ा रहा है, और यहाँ से 3 वर्ष टाइम 3 वर्ष दिया, तो इस तरह से टोटल कितने वृद्धि होगी, आप कहेंगे सर 6% की वृद्धि होगी। तो इसमें क्या करिए, जो 84 दिया गया है ना, 84 एक्चुअल में दिया गया, ये 6% की वृद्धि का मान ही दिया गया। तो इसमें 6 से भाग दीजिए और 100 का मल्टीपल कर दीजिए, तो वो राशि आपको पता चल जाएगी 6 चौको 24, कितना आ जाएगा, ये 1400 रुपये आएगा। अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। एक निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज, उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 9%, राशि क्या जो राशि प्रिंसिपल दोनों का सेम है, उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना मिला, 96 रुपये अधिक मिलता है। तो राशि आपसे पूछा गया, यानी कहने का मतलब कि अगर कोई राशि है, कोई निश्चित राशि है, अब इसको 3 वर्ष के लिए 8% के हिसाब से जमा किया गया, तो यहाँ से जो भी ब्याज मिलता था, अगर उसी राशि पर 2 वर्ष के लिए, लेकिन रेट पहले से क्या कर दिया इसने बढ़ा दिया, अगर 9% कर दिया जाए, तो जो ब्याज है वो पहले से ब्याज कितना 96 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा कि वो राशि कितनी, आप ये बताइए। तो इसका तरीका ये कि सबसे पहले ये देखिए, पहले अगर देखा है टोटल ब्याज कितना बना, आप कहेंगे सर कि पहले अगर देखेंगे तो 8 तरीका 24% ब्याज बना था। अब इसका ब्याज कितना बना है, ये 9 दूना 18, कितना बना, ये 9 दूना 18 रुपये, यानी 18% ये ब्याज बना। तो यहां से देखिए कितने का डिफरेंस है, आप कहेंगे सर यहां से 6 का डिफरेंस है, और ये यहां से जो 6 अधिक है, 6 का डिफरेंस है, इसी का मान देखिए प्रश्न में कितना दिया गया 96। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे और 100 का मल्टीपल कर देंगे, वो राशि आपको पता चल जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 16 बार में कटेगा, इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 1600 आएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। यदि साधारण ब्याज की राशि दर 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है, एक व्यक्ति की ब्याज से वार्षिक आय इतने रुपए में क्या होती है, वृद्धि। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति की ब्याज से वार्षिक आय में कितने की वृद्धि हो रही, इतने की वृद्धि हो रही, यानी ब्याज के रूप में इतना एक्स्ट्रा मिला है। पहले रेट ये था, दर ये थी, अगर ये दर ये क्या कर दी, बढ़ा दिया जाए, तो पहले से जो उसका ब्याज से वार्षिक में कितने की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे इतने की वृद्धि हो गई। तो उसकी निवेश की मूल राशि कितनी, आपसे ये पूछे, यानी प्रिंसिपल आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहां से ये कितना बढ़ा रहा है, आप कहेंगे सर 4.5% ये बढ़ा रहा है। तो 4.5% को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4.5% बराबर परसेंटेज में तो इतना मिल बढ़ रहा है, लेकिन रुपए में कितना रुपए की वृद्धि होगी, आप कहेंगे सर 369 रुपए की वृद्धि होगी। कह सकते हैं इसका मान दिया गया, तो आपको करना है कि इससे इसको डिवाइड करिए और 100 का मल्टीपल करिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी वो राशि आपको पता चलेगी। ये जो 4.5 लिखा है ना, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या 9/2 लिख सकते हैं, आप हाथ से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 कितना हो जाएगा, ये 2, और इसमें करना क्या, आपको 100 का मल्टीपल भी करना है, वो राशि पता करने के लिए, मूलधन पता करने के लिए। इसको डिवाइड करेंगे, 4 हो गया, 1 हो गया, तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 21, यानी इतना हो जाएगा, और ये 00। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप कहेंगे कि अगर देखेंगे तो इसका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। 8200 देखेंगे तो डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया।
अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि एक वर्ष में 5,000 रुपये से 5,900 रुपये हो जाता है तो कहा कि आपसे 5 साल के अंत में साधारण ब्याज की समान दर पर 8,000 रुपये पर मतलब क्या हो जाएगा, आपसे ये पूछेगा। वो राशि क्या हो जाएगा, आपसे हो जाएंगे, आपसे ये पूछेगा। तो उसी क्या कहा गया, साधारण ब्याज की समान दर पर। पहले अगर देखेंगे 5,000 रुपये की राशि जिस दर से ये 5,900 रुपये हो रही है, उसी दर से कहा गया, टाइम आपको दिया गया, उसी दर से इतने रुपए पर, यानी इतने रुपए पर वो राशि कितना ब्याज बनेगी, ब्याज बनने के बाद कितना हो जाएगी, यानी सीधा सा मतलब है आपसे पूछा कि अमाउंट पूछा है, मिश्र धन आपसे पूछा गया। तो यहां से हम लोग रेट निकाल लेते हैं कि आखिर रेट क्या रही होगी। तो यहां से चाहे तो इसका ट्रिप, यहां से डबल जीरो चाहे तो आप काट सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह सकते कि 50 रुपए की चीज 50 रुपए पे देखिए कितना हो गया बढ़ करके इतना, तो कितना यहाँ से ब्याज मिल गया, आप कहेंगे सर 9 रुपए का ब्याज मिला, और यहाँ से 50 रुपये हो जाएगा क्योंकि डबल जीरो मैंने काट दिया, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, कितने 2 बार में कटेगा, तो जो इसकी रेट है ये कितना आ जाएगी, 18% आ गई। अब देखिए रेट आपको पता चल गई, अगर ये रेट यानी जो दर है आपको पता चल गई, तो इस राशि पर 5 साल के अंत में साधारण ब्याज आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। तो आपको करना है कि ये जो राशि दिया गया है आप यहाँ पे लिखेंगे, और 5 साल के बाद पूछा ना, तो अगर 1 साल में 18% ब्याज बनेगा, 2 साल में 36% ब्याज बनेगा, तो 5 सालों में कितना ब्याज बनेगा, आप कहेंगे सर 18 × 90। तो इसका करना है कि आप 90% आप निकालेंगे, तो इसके 90% से ये देखिए 2 जीरो कट जाएगा, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, कितना 9 कितना हो गया, 72 हो गया, यानी इतना रुपया क्या बन गया, उसका ब्याज बन गया। तो पूछा क्या वो राशि कितनी हो जाएंगे, आपसे ये पूछा गया। तो जो इसका मूलधन है इसको भी मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये तो इसका ब्याज आ गया सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो प्रिंसिपल दिया गया इन दोनों को क्या करना होगा, आपको ऐड करना होगा। तो 8 साल कितना हो गया, 15,200 रुपये आपको मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दोगुनी हो जाती है तो समान साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस प्रश्न को मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक से बता रहा हूँ, दोनों मेथड से बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ट्रिक से ही बता दे रहा हूँ कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को आपको मिलेगा और यहाँ पे किसका जिक्र हो, दोगुनी का जिक्र हो, स्पेशल देखिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे दोगुनी का जिक्र हो, तभी ये ट्रिक आपकी अप्लाई होगी। ठीक है, अगर ये 4 गुना रहेगा, 5 गुना रहेगा तो क्या करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब ये 2 गुना का जिक्र होगा तो इसके लिए मैं आपको स्पेशल ट्रिक बता रहा हूं कि ट्रिक क्या है। स्पेशल ट्रिक देखा जाए, स्पेशल ट्रिक ये है कि जब भी अगर ये प्रश्न में 2 गुना का जिक्र होगा ना, तो सबसे पहले जो टाइम दिया गया आप लिखेंगे। जब ये 2 गुना का जिक्र कहेगा ना, तो यहां से करना क्या, जितना गुना कहा है इससे क्या करेंगे, 1 कम करेंगे। जितने गुना कहा कि अगर आप इससे 1 कम करेंगे तो कितना मिलेगा, आपको 15 मिलेगा। यानी इससे 1 कम करेंगे, इससे 1 कम करके ला करके क्या करना है आपको, इसमें टाइम में मल्टीपल करना है। इससे 1 कम करेंगे 15 मिल गया, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो 15 चौको कितना हो गया, 60 वर्ष। यानी आप बता सकते हैं कि उसी राशि को 16 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 60 वर्ष का समय लगेगा। बहुत फास्ट तरीका मैंने आपको बताया। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो जो भी यहाँ पे टाइम दिया गया है, यहाँ पे स्पेशल देखिए 2 गुने का जिक्र होना चाहिए। यहाँ पे जो भी टाइम दिया गया और यहाँ पे जितने गुना कहा गया ना, तो इससे 1 कम करेंगे, इससे 1 कम करेंगे कितना मिलेगा, 15 का ला करके इसमें मल्टीपल कर देंगे, 15 चौको 60, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह में अपने आप दुगनी हो जाती है, कितने समय में ये अपने का तिगुना हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। तो सेम पीछे वाला कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दुगना या दोगुनी का जिक्र किया गया है ना, तो सेम पीछे वाला हम लोग अप्लाई करेंगे। जो भी ये टाइम दिया है जितने गुना पूछ रहा है, इससे 1 कम करेंगे, इससे क्या करेंगे, 1 कम करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 का ला करके आपको टाइम में मल्टीपल करना है। अगर इसका ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 8 वर्ष हो जाएगा, और ये कितना 8 माह हो जाएगा, कह सकते हैं।
तो अगर आप यहाँ से लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है, या कर लीजिए ऐसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसका मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये कितना 8 वर्ष, और ये इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 माह, और यही इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर इस फॉर्मेट में नहीं दिया गया है, तो मुझे करना क्या है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। जो माह है ना, इसको मुझे वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। तो जब वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, आप कहेंगे सर 12 से डिवाइड करेंगे। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 4 दूना 8, 4 3 12, तो यहाँ से जो मिलेगा इसको हम लोग कितना बोल सकते हैं, 8 सही 2/3 हम लोग बोल सकते हैं। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए आप, अगर कहीं पे ये चीज लिखी है, ये चीज लिखी है, और कहीं पे ये चीज लिखा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या इक्वल है, इसका करेंगे 2 एकम 2 1 3, 3/2 मिलेगा, इसका करेंगे 2 एकम 2 1 3, 3/2 मिलेगा, है ना। दोनों के मान समान है, तो अगर कहीं पे ये चीज लिखा था इसको ऐसे लिख सकते हैं, या कहीं पे ये चीज लिखा था इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 प्लस 2/3 था ना, तो मैंने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख लिया, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लिखा, और ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक राशि 15 वर्ष में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, आपसे ये पूछा गया। अब यहाँ पे देखिए कितना दिया गया, ये 3 गुना दिया गया, इस बात का जिक्र करिएगा। पीछे भी मैं आपको बार बार सर्कल कर रहा था, वहां पे 2 गुना का जिक्र हो रहा था। तो मैं करता क्या था, जो भी ये टाइम दिया रहता था इससे कम करके इसमें ला करके मल्टीपल कर देता था, तो मेरा आंसर आ जाता था। लेकिन अगर यहाँ पे 2 गुना दिया, 4 गुना, 2 गुना दिया तो पीछे वाला करेंगे, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना दिया तो क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फार्मूले से नहीं बताऊंगा, फिर भी मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे ही नहीं। यहां से अगर मैं मान लूं कि मेरे पास 100 रुपए है, और इसको ले जाकर मैंने कहा जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया, तो ऐसा मैं मान रहा हूं कि ऐसा हम लोग मान ले कि ये राशि जो है 15 वर्ष में कितना हो गया, 3 गुना हो गया। तो 100 रुपये मेरे पास थे, और इसको ले जाके मैंने 100 रुपये ले जाके मैंने बैंक में जमा कर दिया, तो मैंने ये पाया कि 15 साल बाद ये राशि कितना हो गई, 3 गुना हो गई। अगर ये 3 गुना हो गई तो ब्याज कितना मिला, आप कहेंगे कि सर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से, यानी कि इस राशि में से मूलधन घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज आपको मिलेगा। यानी जो ब्याज के रूप में कितना मिल गया, 200 रुपये मिल गया। अब ये कहा गया कि उसी राशि को स्वयं का 5 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, आप ये बताइए। यानी इसी राशि तो वही है, अगर इसी राशि को 5 गुना करना होगा, 5 गुना का मतलब कितना हो गया, 500, 5 गुना करना हो तो कितना टाइम लगेगा, आपको यही बताना है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको पता है कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर 200 रुपये ब्याज बनने में 15 साल का समय लग रहा है ना, 200 रुपये ब्याज बनने में 15 साल का समय लग रहा है, तो यहां से देखिए, यहां से जब घटाएंगे तो ब्याज कितना मिल गया, 400 रुपये मिलेगा। अगर 200 रुपये ब्याज बनने में 15 साल का समय, 15 वर्ष का समय लग रहा है, तो ये देखिए इसका ये क्या डबल है, इसका क्या ये डबल है, तो 400 रुपये ब्याज बनने में क्या लगेगा, इसका डबल टाइम लगेगा। तो 15 का क्या करेंगे आप, 2 का मल्टीपल कर लेंगे, क्योंकि 200 रुपये ब्याज बनने में इतना समय लग रहा है, तो ये वाला इसका क्या डबल है। अगर इसका ये डबल है तो टाइम भी क्या लगेगा, डबल लगेगा। तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 आ जाएगा। कितना समय लगेगा, 30 वर्ष का समय लगेगा। तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। 3 वर्षों के लिए जो दर है वो क्या अलग अलग है। पहले साल के लिए 6% ब्याज की दर है, दूसरे साल 8% है, और तीसरे साल 10% है। 3 वर्ष के अंत में अर्जित ब्याज की कुल राशि आपसे पूछी गई कितना होगी, आप ये बताइए। और ये भी प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रश्न को हम लोग 2 मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, दोनों ही मेथड आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इसका यहाँ पे मैं फर्स्ट मेथड यहाँ पे मैंने लिखा, फर्स्ट मेथड देखा जाए। अगर आप देखेंगे तो जो टाइम दिया गया, कितना दिया गया, 3 वर्ष के लिए ये अलग अलग निवेश की जा रहे हैं। तो पहले साल में पूरे धन पे कितना 6% ब्याज बनेगा। अभी दूसरा तरीका बताऊंगा, सिर्फ एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, एक लाइन में आंसर आएगा। पहले थोड़ा सा डिटेल में देख लिया जाए। 800 रुपये पर अगर एक साल में, पहले साल में तो ये रेट है, तो इस पर कितना ब्याज बनेगा, आप इसका 6% निकालेंगे। अगर आप इसका जब 6% निकालेंगे तो 800
6% करेंगे प्लस दूसरे साल में जो ब्याज की दर है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, और राशि कितना 800 रुपये है ना, तो 800 का करना क्या आपको 8% आपको निकालना होगा, और तीसरे साल ब्याज की दर क्या होगी 10% हो गई, तो राशि वही है। अब ब्याज की दर क्या हो गई, चेंज हो गई, और रेट कितना है 10% है। अगर देखिए मैं इसका यानी इसके परसेंटेज से देखिए ये डबल जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से जो ब्याज है ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 48 रुपये मिलेगा, इसके परसेंटेज से ये डबल जीरो कट जाएगा तो कितना मिलेगा, ये 6864 आपको मिलेगा। इसके परसेंटेज से ये 2 जीरो कट गया तो कितना रुपये ब्याज मिलेगा, 80 रुपये ब्याज आपको मिलेगा। अब करना क्या, आपको इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो गया, 10 8 18 कितना हो गया 19। जो ब्याज है टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 192 रुपया मिलेगा। यही इसका आंसर आ गया। देखिए इस प्रश्न को हम लोग सेकंड मेथड से करते हैं। इस प्रश्न को हम लोग सेकंड मेथड से करने जा रहे हैं कि दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि आपको करना क्या, देखिए जो भी ब्याज की दर है ना, इन सभी को आप क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। जब इन सभी को आपस में 8 6 14 10 कितना हो गया 24, टोटल कितना ब्याज बन गया 24% ब्याज बना। तो इस तरह से करना है कि आपको जो भी धन दिया गया आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ करके आप डायरेक्ट 24% आप निकाल लेंगे, तो जो टोटल ब्याज बनेगा वो आपको पता चल जाएगा। इसके परसेंटेज से ये कट जाएगा और यहां से मल्टीपल करेंगे तो 24 8 कितना होता है 192 होता है, तो आप यहां से कर लेंगे, यहां से आप 192 आप कर लेंगे। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। चाहे आप ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों ही तरीका अपने आप में बेस्ट है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर, 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर क्या करता है, देता है। उसकी वार्षिक आय कितना दिया गया, 1683 रुपये। तो उसके पास कितना धन था, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां से अगर हम लोग मान लें कि जो भी इसके पास टोटल धन था उसका 1/3 और 1/4, हम लोग कोई ऐसी वैल्यू माने जिसका 1/3 निकल जाए 1/4 निकल जाए, तो वो वैल्यू मानने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका है कि जो ये नीचे दिया गया इन दोनों का क्या करिए, आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। कह सकते कितना आ गया, 12। अब देखिए अगर ये वो राशि मैंने कितना मान लिया, 12 रुपये मान लिया, हम लोगों ने कितना मान लिया, माना वो राशि कितनी है, 12। अब इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 4 मिल गया। ठीक है, 1/3 राशि 7% के हिसाब से इन्वेस्ट करा तो ये 7% हो गया। फिर क्या कहा गया, 1/4 राशि 8% के हिसाब से इन्वेस्ट करा, तो इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और इसको 8% के हिसाब से इन्वेस्ट करा। फिर क्या कहा गया शेष भाग, टोटल कितना, ये 12 है। 12 में देखिए हम लोगों ने कितना ले लिया, 4 3 7, अभी बचा कितना, 5 शेष बचा है। शेष कितना बच गया, 5, और शेष भाग को 10% के हिसाब से इन्वेस्ट करा तो आप यहाँ पे 10 आप लिखेंगे। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, अगर मैं इसका मल्टीपल करूंगा तो ये 28% मिलेगा, और इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 8 3 का 24% हो जाएगा, और इसका मल्टीपल करें तो ये कितना हो गया, 50% आपको मिलेगा। इतनी बात क्लियर है। उसकी वार्षिक आय इतने रुपए है, ठीक है, इतने रुपए आपको दिया गया। अगर यहां से आप जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़े कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि अगर इन सभी को आप जोड़ेंगे तो सर 102 आपको मिलेगा। तो 102 से क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। ये जो 1683 रुपये दिया गया, इसको क्या करिए आप 100, इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 102% आपको मिलेगा। 102 से डिवाइड करिए, और आप यहाँ पे अब इसमें देखिए 100 का क्या करेंगे, आप मल्टीपल करें। लेकिन वो राशि हम लोगों ने कितना माना, आप कहेंगे सर 12 माना। ये परसेंटेज के बराबर मैंने 100 लिखा है, लेकिन वो राशि हम लोगों ने कितना माना, 12 माना। तो 12 का ला करके इसमें मल्टीपल करना होगा। देखिए कितने से कट रहा है। अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो देखिए 12 से तो पूरा कटेगा नहीं, तो कितने से काट सकते हैं हम लोग, 3 से काट दे रहे हैं। 3 से काटेंगे तो 3 5 15 हो गया, और एक इधर गया 3 6 18, 3 1 3। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर ये 34 बार में कटेगा।
अब मुझे लगता है कि 17 से ये कटेगा तो 17 से काटते हैं 17 तिया 51 हो गया, 17 तिया 51 और 17 दूना 34। इसको काटेंगे 6 बार में कटेगा और इसका ला करके मल्टीपल करेंगे, लेकिन लास्ट में देखिए डबल जीरो आपको मिलेगा। तो 6 त्रिका 18 हो गया, 6 त्रिका 18 1 19। आप बता सकते हैं कि उसके पास कितना धन था, उसके पास जो टोटल कितना धन था, इतना धन था। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, बालाजी अपनी कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% पर, 1/2 को 5% पर और शेष को 6% की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेश किया। उसी कुल 730 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। इस बार इससे क्या प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो कुल निवेशित की गई राशि कितनी, आप ये बताइए। तो सेम पीछे वाले की तरह आपको सॉल्व करना होगा। और ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। सबसे पहले अगर हम लोग मान लें कि वो राशि कितनी है, इन दोनों का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 14 हो जाएगा। 7 और 2 का एलसीएम 14 हो गया। अब इसका कितना निकालेंगे, 1/7। इस राशि का 1/7 निकालेंगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब इसको करके यानी 2 रुपये को 4% के हिसाब से कर रहा है। और यहाँ पे 1/2, 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 7। अब इस राशि को ये कितने परसेंट पर, 5% के हिसाब से ये इन्वेस्ट कर रहा है। और जो शेष बचा कितना, आप कहेंगे यहाँ से 7 2 9 हो गया, 9 और यहाँ पे देखिए बचा कितना, टोटल 14 हम लोगों ने माना है तो 9 हो गया और बचा कितना, आप कहेंगे सर 5 बचा है। कितना बच गया, 5 बचा है। अब शेष को ये 6% पर ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहां से मैंने लिखा। क्लियर है। अब देखिए यहां से अगर मैं यहां से मल्टीपल करूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे कि सर ये 8% मिलेगा और ये 7 बचे कितना हो गया, 35% हो गया और ये कितना हो जाएगा, 5 6 का 30% होगा। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे 30 30 60 हो गया, 60 और ये कितना हो जाएगा, 73% आपको मिलेगा। जब इन सभी को जोड़ेंगे तो 70 इतना परसेंट आपको मिले। कह सकते हैं कि इतना परसेंट क्या बनेगा, ये ब्याज बनेगा। ये क्या बन जाएगा, ब्याज बनेगा। अगर इतना परसेंट ये ब्याज बन रहा है, इतना परसेंट ये ब्याज बन रहा है 73%, और इसी का मान आपको दिया गया रुपए में कितना रुपये ब्याज बन रहा है, आप कहेंगे कि सर 730 रुपये ब्याज बन रहा है। तो इस ब्याज से इस ब्याज पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करना होगा आपको, तो इसमें ला करके फिर कितने का मल्टीपल करेंगे, आप 100 का मल्टीपल करेंगे। लेकिन वो राशि हम लोगों ने कितना माना, आप कहेंगे सर वो राशि हम लोगों ने कितना माना, 14 माना। तो 14 का ला करके इसमें आपको मल्टीपल भी करना होगा। इसको यहां से काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा। जब इन सभी का आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14,000 आएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा और 3 सही 1 कितना, इतने परसेंट पर 1/3 हिस्सा। अब यहाँ पे जो परसेंटेज बस फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया गया। पीछे जो परसेंटेज थी ये देखिए पूर्णांक के फॉर्म यानी इंटीजर्स के रूप में दिया गया था, लेकिन इस वाले प्रश्न में देखेंगे तो कोई फर्क नहीं लगेगा, वही सब कुछ वही तरीका है। बस इसको क्या कर दिया, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया, इंटीजर के रूप में न दे करके फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आपको दिया है, लगेगा वही तरीका है। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क। इस प्रश्न को क्या करना होगा, आपको जरूर से सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया।